ओम ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानु शशिभूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। कुछ लोग सिर्फ राशि के आधार पर नाम से राशि निकाल लेते हैं, अखबार में जो आता है, और उससे खुद ही अपनी राशि निर्धारित कर लेते हैं और उस राशि के आधार पर जाते हैं दुकान से, बड़े बड़े शोरूमों से, और रत्न लोग ले लेते हैं राशि के आधार पर। दुकानदार भी यही चाहते हैं कि लोग आएँ मेरे पास और रत्न खरीद के ले जाएं। दुकानदार भी वही काम करते हैं, वही झूठ बोलते हैं कि हाँ राशि आपकी क्या है। राशि बोला जाता है सिंह, तो सिंह राशि का माणिक्य रत्न हुआ। माणिक्य रत्न दुकानदार बेच देता है और आप खुश होकर आ जाते हैं कि मैंने अपने राशि का रत्न ले लिया। मित्रों, यह एकदम गलत है। इस तरह से लिया हुआ रत्न बिल्कुल भी काम नहीं करता है, उल्टा नुकसान पहुंचाता है। सिर्फ राशि के आधार पर रत्न धारण नहीं करना चाहिए। इसमें जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति भी देखी जाती है, दृष्टि देखी जाती है, किस ग्रह की किस ग्रह पर क्या दृष्टि है, योग देखा जाता है, क्या योग बन रहा है, कारक देखा जाता है, मारक देखा जाता है, लग्न पर लग्न किस स्थिति में है, लग्न पर किस ग्रह की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, सूर्य की दृष्टि है या शुक्र की दृष्टि है, किस ग्रह की क्या दृष्टि है और उसका लग्न पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके मन पर, आपके तन पर, या जो भाव को, जिस भाव को देखा जा रहा है, जिस भाव से संबंधित रत्न दिया जाने वाला है, उस भाव पर उस ग्रह की दृष्टि का क्या प्रभाव पड़ेगा। शुभ ग्रह को उस ग्रह को देख रहा है या अशुभ ग्रह उस भाव को देख रहा है, यह सब कुछ देखने के बाद पंडित जी उस रत्न का निर्धारण करते हैं। अच्छी तरह से जन्म कुंडली की विवेचना करके, उसका विश्लेषण करके तब जाके रत्न दिया जाता है। आप लोग दुकानदार के चक्कर में पड़ जाते हैं, राशि के आधार पर रत्न ले लेते हैं और फिर हमारे पास फ़ोन आता है 6 महीने के बाद कि पंडित जी मैंने ये रत्न लिया था, नीलम लिया था, लेकिन काम नहीं कर रहा है, रात को नींद नहीं आती, बड़ी परेशानी होती है, परेशानी बढ़ गई है। जब हम पूछते हैं कि आपने किससे लिया था, मैंने फलाने शोरूम से लिया था, बहुत बड़े शोरूम का नाम बताते हैं, लेकिन किसने रिकमेंड किया था ये नहीं बताते हैं। इसलिए रत्नों का निर्धारण जन्म कुंडली के आधार पर होना चाहिए, उसमें दृष्टि के हिसाब से होना चाहिए। जय श्री राम।